गांव की संकरी गलियों में सुबह का समय था। मिट्टी में हल्की हल्की नमी थी, लेकिन हवा में उमस और पसीने की गंध घुली हुई थी। भोर की आरती की घंटियों के बीच एक मंदिर के पास बैठा एक अजनबी भिखारी चुपचाप लोगों को देख रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल से भरा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ देख रही हो, समझ रही हो, पर कुछ कह नहीं रही हो। पिछले कुछ हफ्तों से वह मंदिर के बाहर बैठता था, बच्चों को हंसते देख हल्की सी मुस्कान देता और फिर चुपचाप अपनी झोली में पड़े सूखे टुकड़ों को देखता रहता। कोई नहीं जानता था वो कौन है, कहाँ से आया है। गांव में ऐसे लोगों की परवाह कोई नहीं करता, लेकिन ये कहानी सिर्फ उस भिखारी की नहीं, बल्कि उस लड़की की जिसका जीवन अचानक इस अजनबी से टकराने वाला था, और वो भी एक ऐसी सजा के रूप में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका नाम था श्रेया। उम्र 22 साल, चेहरा गोरा, लेकिन उस पर उम्र से पहले ही आ चुकी थकान की परतें थी। आंखों में ऐसा खालीपन था जो सिर्फ बहुत दर्द सहने के बाद आता है। श्रेया के माता पिता का एक सड़क हादसे में निधन हुआ था जब वह सिर्फ 8 साल की थी। उसके बाद उसे उसके मामा मामी के घर लाया गया। मामा का घर गांव के बीचों बीच था, एक बड़ा सा आंगन, लेकिन सोच उतनी ही छोटी जितनी किसी बंद कमरे की खिड़की होती है। मामी हमेशा कहती थी, तेरे माँ बाप तो चले गए, अब हम ही हैं जो तेरा बोझ ढो रहे हैं। रोटी गिन गिन कर दी जाती, कपड़े सालों तक वही पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। स्कूल भेजना बस दिखावे के लिए था। मामा मामी की अपनी एक बेटी थी, तनु। तनु को हर चीज मिलती, ट्यूशन, अच्छे कपड़े, मोबाइल, यहाँ तक कि शादी के लिए सरकारी अफसर रमेश भी ढूंढ लिया गया। श्रेया के हिस्से में आया सिर्फ तिरस्कार, ताने और वो एहसास कि वो किसी के लिए सिर्फ एक बोझ है। एक दिन खेत में पानी भरते समय श्रेया ने गांव के एक लड़के से बस 1-2 बातें कर ली, किसी गलत इरादे से नहीं, बस इंसानियत में। लेकिन मामा ने यह देख लिया। बिना कुछ सुने उसने 2 थप्पड़ जड़ दिए और कमरे में बंद कर दिया। शाम को मामी ने ताने कसे, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, वरना कल को इससे घर की नाक कट जाएगी। उसी समय गांव में चर्चा थी उस मंदिर के बाहर बैठे अजनबी भिखारी की। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन हर किसी के लिए बस एक तमाशा था। मामा के मन में खून खोल रहा था। अगले ही दिन उसने पूरे गांव के सामने ऐलान कर दिया, इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब इसकी शादी मंदिर के बाहर बैठे उस भिखारी से होगी। गांव वाले हंसने लगे। किसी ने कहा, सही है, सबक मिल जाएगा, आजकल की लड़कियों में शर्म ही नहीं बची है। श्रेया बस खड़ी रही, आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे वो आंसुओं के भी पार जा चुकी थी। मंदिर के बाहर वही भिखारी बैठा था। मामा ने उसे बुलाया और बोला, अब यही तेरा पति है। फटे कपड़े, बिखरे बाल, लेकिन आंखों में वही गहराई थी। श्रेया ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उसमें कोई उपहास नहीं था, कोई लालच नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे हाइप और लाइक जरूर करें, और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिप हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। विवाह के फेरे मंदिर में हुए, बिना ढोल नगाड़े, बिना मेहमानों के। मामी के चेहरे पर तिरस्कार था, गांव वालों के चेहरों पर तमाशा देखने की खुशी थी। श्रेया ने सिर झुकाकर शादी कर ली। उसे क्या पता था कि ये शादी जो सबने एक सजा समझी, दरअसल एक बहुत गहरी कहानी का पहला पन्ना थी। शादी के बाद श्रेया ने अपने नए पति के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। उसका पति दिन भर चुप रहता, सुबह जल्दी उठकर झोपड़ी के बाहर सफाई करता, फिर कहीं से सूखी रोटियां लाता और दोनों के लिए खाना बनाता। वो कभी गुस्सा नहीं करता, कभी जोर जबरदस्ती नहीं, और कभी अपमानजनक शब्द नहीं कहता, लेकिन वह भावनाओं में भी ज्यादा कुछ नहीं दिखाता, बस मुस्कुराता, एक रहस्यमयी मुस्कान, जैसे कोई राज छुपा हो। गांव की औरतें हंसकर कहती, देखो भिखारी की रानी जा रही है। बुढ़े बच्चों को समझाते, ऐसा मत करना, वरना इसका जो हाल हुआ है वैसा ही तुम्हारा होगा।
श्रेया की आत्मा हर दिन जलती, लेकिन अब उसे अपने पति पर शक होने लगा था। क्या यह सच में भिखारी है? कई बार श्रेया ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? वो बस कहता, वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा। एक रात जब वो बाहर था, श्रेया ने झोपड़ी के कोने में खोजबीन शुरू की। टीन की छत के नीचे एक साफ लेकिन पुराना बैग था। उसमें एक सफेद रुमाल में लिपटा था एक महंगा पेन, जिस पर खुदा था राणा इंटरनेशनल, और साथ में एक छोटा सा आईडी कार्ड था। तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन चेहरा कुछ कुछ पहचान में आने जैसा था। श्रेया का दिल तेज धड़कने लगा। अगले दिन एक नीली एसयूवी झोपड़ी के बाहर आकर रुकी। उसमें दो आदमी उतरे, सूट बूट पहने, एक के हाथ में लैपटॉप, दूसरे के कान में ईयरपीस। वे सीधे उसके पति के पास गए और बोले, सर, द सिंगापुर बोर्ड इज आस्किंग फॉर कंफर्मेशन, आल्सो द जूरी फाइल नीड योर फाइनल सिग्नेचर। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पति ने कहा, डिले एवरीथिंग एंड फॉर नो आई एम नॉट कबीर, जस्ट रिमेम्बर दैट एसयूवी चली गई। श्रेया अब यकीन के साथ कह सकती थी, ये आदमी सिर्फ भिखारी नहीं है। गांव के स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में इंटरनेट था। श्रेया ने वहां जाकर सर्च किया, राणा इंटरनेशनल, सीईओ कबीर राणा। तस्वीर वही थी, वही मुस्कान, वही आंखें। श्रेया ने घर लौटकर उसका सामना किया। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मेरा पति हो, मुझसे शादी क्यों की? वो मुस्कुराया, क्योंकि मुझे एक ऐसी औरत चाहिए थी जो मेरी दौलत से नहीं, मेरे इंसान होने से प्यार करे। इस बीच मामा मामी की लाडली तनु की शादी टूट गई। सरकारी अफसर रमेश ने उसे पीटा, अपमानित किया और वो अधमरी हालत में मायके लौट आई। मामा मामी अब वही दर्द झेल रहे थे जो उन्होंने कभी श्रेया को दिया था। श्रेया ने कुछ नहीं कहा, कोई ताना नहीं, बस चुपचाप देखा। कुछ दिनों बाद कबीर ने सफेद शर्ट, ग्रे ब्लेजर और नीली कार में गांव में एंट्री की। पीछे खड़ी थी श्रेया, अब किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। कबीर ने सबके सामने कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने ठुकराया। लेकिन श्रेया ने अपनाया, बिना सवाल और बिना शर्त के। फिर उसने श्रेया का हाथ पकड़कर कहा, दौलत तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन सच्चा अपनापन वो दुर्लभ है, और मुझे वो श्रेया से मिला। गांव में खामोश था। वही लोग जो उसे भिखारी की बीवी कहकर हंसते थे, अब उसके सामने सिर झुका रहे थे।